अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने भी सभी को सूचना दी। जैसे कि आप जानते हैं कि किले में प्रेत आत्मा का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वह उसे वश में करके किले में ले जाती है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेत आत्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन राम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में। आज तक तो कोई इसे हल नहीं कर पाया। यह सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेत आत्मा के कहर से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी, वह पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उसको सुलझाकर क्या प्रेत आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी? सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। सरपंच की माँ पुष्पा जी ने कहा संजय की माँ ने, बेटा, उस बात को भूल जा। इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। संजय यह सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ, पिताजी की उस प्रेत आत्मा के कारण मौत हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी ने कहा, बेटा, हम सब बड़ों लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई, मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। यह सुनकर संजय ने कहा, भाई, गांव में तो कोई भी कुछ बताएगा नहीं। हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इस बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव के बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। तभी उन्हें बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव के ही नहीं, कई गांव के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, माँ जी, मेरे पिता भी जा चुके हैं। आप बस ये बताओ क्या पहेली है वह। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, अगर तुम वहां कभी मत जाना, इसलिए शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। तब वह बुढ़िया माई कहती है, उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था कोमलमती। जब वह पैदा हुई तो उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती है। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया।
जब तक वह छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वह गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी। सभी उसके राज्य में परेशान रहते। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी, तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का खजाना महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपाकर उस जगह को ताले में बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई। सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा, लेकिन सेनापति बहुत पसंद करते थे, उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया, लेकिन वह राजा बना तो खजाने में एक पैसा भी नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भूखमरी फैली हुई गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बना पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बढ़ गए। आज भी वह प्रेत आत्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उस प्रेत आत्मा के हाथ अपनी जान गंवा बैठे। यह सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया, तब वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर भी नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेत आत्मा से पीछा कैसे छुड़ाएं? बुढ़िया ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेत आत्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वह मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच न हो। वह सारा धन जनता की भलाई में काम में लगा दे। बुढ़िया माई ने सारी बात सुनाकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वह कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेतात्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहता है तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ और मुक्त हो जा। यह कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साये पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेत आत्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेत आत्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। फ्रेंड, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।